नगर निगम भ्रष्टाचार का महासागर, सीवरेज में 150 करोड़ का घोटाला। बाजार बैठक शुल्क लेना धोखाधड़ी, संपत्ति कर में 10 गुना अवैध वसूली, बोगस डायरिया, सीवरेज और संपत्ति कर को न्यायालय में चुनौती देंगे। भ्रष्टाचार के लिए बजट के आंकड़ों में करोड़ों की हेर फेर, फेंकू सरकार का फेंकू बजट। और एक बात और आई कि नगर निगम अगर कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं तो क्या 15 रुपया लेता है? 3 महीने से नहीं ले रहे। नहीं, अब परमानेंट बंद, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे मुश्किल से पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी, जरूरत है तो और भेज देंगे यार। पहला काहे की चिंता फिंता करते हो? चेतन जी, हम भिजवा देंगे भाई। गरीबों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। करने तो काम धंधा, उसी में से 15 रुपया काट लेते हो तुम। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम नगर निगम में भ्रष्टाचार तथा संपत्ति कर में वृद्धि और बाजार बैठक प्रारंभ करने को लेकर शहर कांग्रेस तथा पार्षद दल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा कि 50% की भ्रष्टाचारी सरकार है। संपत्ति कर में 10 से 30 हजार तक अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने जनता से कहा कि वह संपत्ति कर में 10 गुना वसूली राशि नहीं भरने का निर्णय ले। नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम की लूट का परिषद की बैठक में पुरजोर विरोध किया जाएगा और सड़कों पर भी आंदोलन किए जाएंगे। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश करते हुए कहा कि सीवरेज में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। सकलेचा ने कहा कि दिसंबर 2022 तक 27,530 मकान को जोड़ने पर ही संपूर्ण राशि का भुगतान कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया तथा टेंडर में 30 करोड़ 54 लाख की लागत से बनने वाले 6 ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान पर 2 प्लांट स्वीकृत कर 30 करोड़ 54 लाख का भुगतान कर दिया गया। सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा बाजार बैठक में 10 रुपए से 50 रुपए प्रतिदिन 3 माही पैटर्न पर लेना धोखाधड़ी है। 9 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ने धानमंडी की सभा में बाजार बैठक शुल्क बंद करने की घोषणा की थी और मात्र 32 माह बाद इसे चालू करना इस फेंकू सरकार की धोखाधड़ी की निशानी है। सकलेचा ने नगर निगम द्वारा पेश 2025 से 26 के बजट को झूठ फरेब का और फेंकू पार्टी का फेंकू बजट बताया। सकलेचा ने कहा कि बजट की राशि हेरफेर, करोड़ों के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इस अवसर पर मयंक जाट, यास्मीन शेरानी, शैलेंद्र अठाना, कमरुद्दीन कंचवाया, बसंत पंड्या, वीरेंद्र प्रताप सिंह, नासिर कुरैशी, सलीम मोहम्मद बागवान, राजीव रावत, जोएब आरिफ उपस्थित थे। नगर निगम में भ्रष्टाचार और लूट खसोट चल रही है। इनके आपस में ही तालमेल नहीं बन पा रहा है। लगातार पत्रों, समाचार पत्रों में अंदर ही चल रहा था कि इनके आपसी मनमुटाव और कार्यों को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। माराकोटी तक की नौबतें आ रही है महापौर की उपस्थिति में। तो उसी से लग रहा है कि शहर की तो कितनी चिंता, जनता से जो वादे किए थे, तो महापौर ने घोषणा पत्र दिया था कि इस घोषणा पत्र के अंदर शहर को जो उपलब्धि देंगे उन समस्याओं की तरफ तो उनका कोई ध्यान है नहीं। आप देखिए कि सबसे मूलभूत जो जनता के साथ में भ्रम करके और उनसे जो वोट लिए थे कि जो गरीब लोगों से बेटा वसूली व्यवस्था बंद की थी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे और उनके द्वारा भी जब आम सभा जैसी स्थिति, आम सभा में उन्होंने घोषणा की और उसके बाद भी वो मुकर रहे हैं और जनता के वक्त पुनः, जबकि एजेंडे के अंदर बिंदु नहीं था, एजेंडे के बाद वो एक बिंदु लेकर आए, चोरी छिपे इसको पास कराना चाह रहे थे, पर कांग्रेस पार्षद दल ने उस टाइम पर पुरजोर मांग की और उसका विरोध जताया, जिसके विरोध में उन्होंने हमारी बात न मानते हुए जब वो प्रस्ताव पास करने लगे तो कांग्रेस पार्षद दल ने बहिर्गमन भी किया और उसके बाद उन्होंने बहुमत से पारित करके और 3-3 माह प्रति बैठक वसूली में 3-3 माह की घटी वसूली ली जाएगी, जो एक सरासर घोर अन्याय है और जो उन्होंने थूक के चाटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो निर्वाचित नगर निगम परिषद है, उसके द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जा रही है।
आम जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। कई मुद्दों पर जनता को जो आश्वासन दिए थे उसके विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपने घोषणा करी थी कि रतलाम में जो गरीब व्यवसायी, छोटे व्यवसायी जो फुटपाथ पर धंधा कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं, इस विपरीत परिस्थिति में आपके स्वयं के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर आकर रतलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को प्रभावित करने के हिसाब से ये घोषणा करी थी कि हम किसी प्रकार की बैठक वसूली नहीं लेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए महापौर और स्वयं शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा, लेकिन आप विगत दिनों में परिषद में आप देखिए कि भाजपा की परिषद ने बहुमत के जोर पर प्रस्ताव पारित कर वापस पुनः बैठक व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली निर्णय है, जिसका हम शहर कांग्रेस की ओर से, आम जनता की ओर से विरोध करते हैं। मतलब आप 10,000 गरीब लोगों से जो सड़क पर 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर बैठकर व्यापार करने को मजबूर है और जनता को नजदीक सेवा दे रहे हैं, हमें नजदीक सेवा दे रहे हैं, तो हम वहां से ले दूर हमें जाना न पड़े। उन लोगों से 45 डिग्री पे काम करने वालों से आप 10,000 लोगों से आप 0.12% इनकम पाएंगे। 0.12% आपकी इनकम कितनी है? आपके टोटल रेवेन्यू 40% है। मूवमेंट चलाने की तैयारी में शिकायतों को लेकर, घोटालों को लेकर ये नगर निगम ने जो मुख्य बात हमने रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक की यह जनता से अवैध संपत्ति कर की शास्त्री के नाम पे 5 गुना और दुकान के नाम पे 5 गुना स्वनिर्धारण को पुनर्निर्धारण के अंतर का वसूल कर रहे हैं और एक सामान्य आदमी पे लगभग 10,000 से लेकर 30,000 तक का लोड आ रहा है। तो ये सारा इलीगल है। इसके लिए हमने बहुत लिखा पढ़ी की है। अगर उसके बाद भी इन्होंने वसूली जारी रखी तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कोर्ट जाएंगे जी, कोर्ट जाएंगे हम। दूसरा मुद्दा है सीवरेज का। सीवरेज के अंदर इन्होंने राज्य स्तरीय समिति के नाम पर नगर निगम ने इनको आधे मकानों के लिए पूरा भुगतान कर दिया। 6 STP की जगह 2 STP बनाए, जबकि 6 STP की कीमत जो टेंडर में थी वो 30 करोड़ 54 लाख थी टेंडर में। बाद में उसको 17 करोड़ अगर बड़ी माने तो 35 करोड़ हो जाती है। अब 35 करोड़ के 6 STP बनाने थे, इन्होंने बाद 2 STP बना के उसको 35 करोड़ का भुगतान कर दिया। उसके बाद में 53,273 मकान जोड़ने थे, उसे घटाकर 43,273 मकान किए। इन्होंने 27,640 मकानों पर उसको पूरा पेमेंट कर दिया और बाकी और मकानों के लिए उन्होंने 17 करोड़ अलग से सैंक्शन किए, जिसको उन्होंने कहा बैक लाइन के नाम पे वो दिए। और अब 12,000 मकान और के नाम पे और 12,000 मकान, ये कहाँ से आए मकान पता नहीं चलता। 12,000 और मकान के लिए हमने मिशन 2 में ये 70 करोड़ से लेकर 80 करोड़ का दे रहे हैं और उसके लिए जो विज्ञप्ति जारी कर दी। दूसरा, सड़कों पे आंदोलन दिखेगा क्या? हम सड़कों पे आंदोलन निरंतर करते रहते हैं, आंदोलन करेंगे सड़कों पे, हर हाल में आंदोलन करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि बैठक में बाजार वसूली शुल्क नहीं किया जाएगा। 2 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी प्रधानमंत्री की सभा में और इन्होंने सिर्फ उसके 28 महीने बाद इसको लागू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक लेगू पार्टी है, कहती क्या है करती क्या है, और हम इसकी असलियत को जनता के सामने नंगा कर देंगे।